एक इंडियन ड्राइवर लड़का सऊदी अरब जाता है और वो दो अरबी औरतों के चंगुल में फंस जाता है। यानी कि वो अरबी औरतें उसे अपनी हवस मिटाया करती थी और उन औरतों ने उसे कैदी बना लिया था। वो लड़का उनकी कैद से कैसे बाहर निकलता है और कैसे इंडिया आता है वापस, और उन्होंने क्यों उस लड़कों को अपना कैदी बनाया था, आओ जानते हैं इस पूरी सच्चाई को, इस पूरी कहानी को। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं लेके हाजिर हुआ हूँ फिर से आपके सामने हैरत अंगेज अजीबोगरीब कहानी। लेकिन कहानी स्टार्ट करने से पहले फिर से आपसे वही रिक्वेस्ट कि प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और जो भी अच्छा बुरा लगे वीडियो में प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। ये कहानी उत्तर प्रदेश का एक जिला पड़ता है अमरोहा, वहाँ का ही एक गांव पड़ता है अकबरपुर पट्टी। वहाँ पर एक लड़का रहता था जिसका नाम जावेद होता है। जावेद खान पेशे से ड्राइवर था। वो इंडिया में एक स्कूल में वैन चलाया करता था, यानी कि स्कूल की वैन चलाया करता था और अपनी जीविका को चला रहा था। लेकिन उस स्कूल की वैन चलाते उसे इतने पैसे नहीं मिल रहे थे जो वो अपने सपनों को पूरा करता। उसकी दो बहनें भी और होती हैं जो जवान होती हैं, जिनकी उसे शादी करनी होती है क्योंकि उसके पिता नहीं होते, पिता पहले ही मर गए थे। उसकी दो बहनें थीं और वो अकेला था कमाने वाला, और उसकी एक बूढ़ी माँ थी। उसकी घर की जिम्मेदारी सारी उसी के सर पे थी, तो उसे बहुत ज़्यादा टेंशन रहती है। वो सोचता है कि मैं अपनी दो जवान बहनों की शादी कैसे करूँगा। वो बड़ी मेहनत किया करता था लेकिन वो इतना नहीं कमा पाता था वो अपनी बहनों का दहेज इकट्ठा कर ले और उसकी शादी कर दे। वो मान बहुत परेशान रहता था। फिर वो एक दिन अपने यार दोस्तों में बैठता है और उनसे राय मशवरा करता है। उनसे कहता है मेरी दो जवान बहनें हैं, मैं उनकी शादी कैसे करूं, कैसे क्या करूं जो मेरे पास पैसा आ जाए। तब उसके दोस्त उसे समझाते हैं कि तू ड्राइवर है, यहाँ ड्राइवर के काम में ज़्यादा पैसे नहीं मिलते क्योंकि ये इंडिया है, इंडिया में तो वैसे ही बेरोजगारी है। तू एक काम कर, सऊदी या दुबई या कहीं ऐसे देश चला जा, यानी कि मुस्लिम कंट्री में चला जा, गल्फ कंट्री में चला जा जहाँ बहुत सारे पैसे मिलते हैं ड्राइवरों को। उसके दिमाग में ये बात आ जाती है और वो अपने घर चला जाता है और अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं सऊदी जाना चाहता हूँ, यानी कि सऊदी अरब जाना चाहता हूँ और वहाँ पे बहुत सारा पैसा कमाऊँगा ताकि मैं अपनी बहनों की शादी कर दूँ। तो उसकी माँ कहती है कि बेटा हमारे घर में कोई मर्द नहीं है, तेरे पिता भी नहीं है, तू अकेला है कि तू सऊदी अरब चला जाएगा, हम तीनों औरतें यानी कि तेरी दो बहनें और मैं अकेली रह जाएंगी। तब वो कहता है कि माँ मुझे कुछ तो करना होगा और तुम्हें अकेला रहना होगा, वरना हमारे हालात ऐसे ही होंगे, कभी हमारे हालात नहीं बदल सकते। तब उसकी माँ इजाज़त दे देती है। फिर वो एक एजेंट से मिलता है और एक ड्राइवर की वीज़ा लेके सऊदी अरब चला जाता है। जब सऊदी अरब जाता है वहाँ अरबी से मिलता है, यानी कि अपने मालिक से मिलता है। तो मालिक उसे अपनी गाड़ी में बिठाता है और जंगलों में ले जाता है और वहाँ जाने के बाद वो जावेद देखता है कि वो अरबी उसे ऐसी जगह लेकर आया है जहाँ बहुत सारी भेड़ बकरियाँ बंधी हुई हैं। तब वो अरबी से कहता है जावेद कि यहाँ तुम मुझे क्यों लेके आए हो। अरबी उससे कहता है कि तुम्हें भेड़ बकरी चुगानी होंगी, यानी कि भेड़ बकरी चरानी होंगी, इनकी देखभाल करनी होंगी। तब जावेद कहता है कि मैं तो ड्राइवर बन के आया हूँ, तुम मुझे ये क्या काम दे रहे हो। तब अरबी कहता है कि मैंने वीज़ा भेड़ बकरी चराने की ही दी थी, तुम्हारे एजेंट ने तुम्हारे साथ धोखा किया होगा। तो वो सब्र कर लेता है और सोचता है कि मुझे कोई भी काम मिले, मुझे तो सिर्फ पैसा कमाना है। वो फिर उस अरबी की भेड़ बकरियाँ चराने लगता है। फिर कुछ दिन बाद वो अरबी उसके पास आता है और उससे कहता है कि तुम्हें गाड़ी चलानी आती है। वो कहता है कि हाँ मालिक साहब मुझे गाड़ी चलानी आती है और मैं गाड़ी चलाने के ही पर्पज़ से यहाँ आया था, मेरे साथ तो धोखा हुआ है। तब अरबी उससे कहता है कि ठीक है तुम मेरे घर चलो और मेरी पत्नी के पर्सनल ड्राइवर बन जाना, उसकी गाड़ी चलाना, क्योंकि उसका जो ड्राइवर है वो छुट्टी पे अपने देश चला गया है। तो जावेद खुश हो जाता है और उसके साथ उसके घर आ जाता है। जब वो अरबी अपने घर आता है तो अपनी पत्नी को बुलाता है और उससे कहता है कि तुम्हारा ड्राइवर चला गया है, इस लड़के को तुम अपने पास रख लो, ये अच्छी गाड़ी चलाता है। अरबी औरत उस लड़के को यानी कि जावेद को ऊपर से नीचे तक देखती है और देखती रह जाती है, क्योंकि जावेद सेहत में हट्टा खट्टा था और देखने में भी अच्छा था। और उस औरत का जो पति था यानी कि वो अरबी था, वो लगभग 50 से 55 साल की उम्र का बुजुर्ग आदमी था, और जबकि औरत जो थी उसकी उम्र लगभग अभी 35 साल थी, वो अभी कुछ जवान थी। तो वो उसे वैसी निगाहों से देखती है जावेद को और पसंद कर लेती है। कहती है कि ठीक है तुम मेरी गाड़ी चलाया करो, चलो अब मेरे साथ मार्केट चलो। फिर वो उसे मार्केट लेके चली जाती है। ऐसे ही जावेद उसकी ड्राइविंग करने लगता है। एक दिन मालिक किसी काम से उस देश से दूसरे देश चला जाता है। वो अपने जावेद ड्राइवर को अपने पास बुलाती है और उसे हवस भरी निगाहों से देखती है। उससे कहती है कि मेरे पास बेड पे बैठो। वो कहता है कि मैडम मैं तुम्हारा नौकर हूँ, तुम्हारे पास क्या बैठ सकता हूँ। तो वो कहती है कि तुम मुझे अच्छे लगते हो, जो तुम्हारा मालिक है वो बुजुर्ग आदमी है, वो मेरी हवस को पूरा नहीं कर सकता, वो तो एक तरह से नामर्द है और मैं जवान हूँ, मेरे अंदर हवस की बहुत भूख है,
तुम उसे मिटा दो, अगर तुम मेरा कहना मान लेते हो तो मैं तुम्हें बहुत सारा पैसा दूंगी। तो जावेद कहता है कि तुम्हारे सऊदी अरब में शरिया कानून है, यहाँ किसी को पता लग गया कि मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाता हूँ तो मेरी गर्दन काट दी जाएगी, और इंडिया में मेरी 2 बहनें हैं और मेरी माँ है, उनका कौन ख्याल रखेगा। तब अरबी औरत कहती है कि तुम्हारे मेरे अलावा हमारे संबंधों के बारे में किसी को नहीं पता लगेगा, टेंशन मत लो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, और तुम मेरा कहना मान लोगे तो मैं तुम्हारी सैलरी डबल कर दूंगी। तो जावेद की ये बात समझ में आ जाती है और वो फिर उसके साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर अरबी औरत उसे नंगा करती है, यानी कि उसके कपड़े उतारती है और अपने भी कपड़े उतारती है, और फिर अलमारी की तरफ जाती है और एक तेल निकाल के लाती है जो जैतून का तेल होता है, और उसे जावेद को बेड पे लिटा देती है और उसके प्राइवेट पार्ट यानी कि लिंग को अपने हाथ से सहलाती है और उसके ऊपर वो तेल लगाती है, यानी कि जैतून का तेल लगाती है और उसके प्राइवेट पार्ट की मालिश करती है। जब जावेद पूरा एक्साइटेड हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, तो वो अरबी औरत उसके ऊपर गिर जाती है और रिलेशन बनाने लगती है। फिर उस कमरे में उन दोनों की खूबसूरत सिसकारियाँ गूंज रही थी और वो दोनों एक दूसरे में हो जाते हैं और उस कमरे में वासना का तूफान उठ जाता है। जब वो वासना का तूफान शांत हो जाता है तो वो दोनों थक के वहीं सो जाते हैं। जब सुबह होती है तो वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि जो इंडिया के आदमी होते हैं वो सऊदी औरतों को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, उन्हें पाना चाहते हैं। तो आज तो जावेद को सऊदी औरत मिल चुकी थी, वो औरत भी बहुत ज़्यादा खुश होती है क्योंकि उसका पति नामर्द था। फिर ऐसे ही चलता रहता है, वो अरबी के पीछे ऐसे ही संबंध बनाते रहते हैं। एक दिन अरबी औरत ड्राइवर को यानी कि जावेद से कहती है कि आओ आज हम मेरी सहेली के घर चलते हैं। जब जावेद उसके साथ उसकी सहेली के घर जाता है तो उसकी सहेली भी हवस भरे निगाहों से जावेद को देखती है और देख के खुश होने लगती है। तो जावेद कहता है कि मालकिन मैं बाहर जाता हूं, तो मालकिन कहती है कि तुम बाहर नहीं जाओगे, अब इसी रूम में रहोगे और जो काम तुम मेरे साथ करते हो मेरी सहेली के साथ भी किया करो, क्योंकि मेरी सहेली का जो पति है वो भी बूढ़ा है, वो भी नामर्द है, उससे भी कुछ नहीं होता। जावेद कहता है कि मैडम मैं तो तुमसे मोहब्बत करता हूँ, प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे ही साथ संबंध बना सकता हूँ लेकिन तुम्हारी सहेली के साथ नहीं बना सकता। तो उसकी जो मालकिन होती है, अरबी औरत होती है, उसे डांटती है और कहती है कि तुम मेरा कहना नहीं मानोगे तो मैं तुम्हें झूठे केस में फंसा दूंगी और अपने देश की पुलिस से कहूंगी कि तुमने मेरे साथ रेप किया, बलात्कार किया है और तुम्हारी गर्दन काट दी जाएगी, तुम्हें फांसी हो जाएगी। तो जावेद डर जाता है और उसकी सहेली के साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हो जाता है। फिर वो उन दोनों के साथ बारी बारी से संबंध बनाता है और इतनी जोरदार तरीके से संबंध बनाता है, उन दोनों की हालत खराब कर देता है। कमरे में उन तीनों की सिसकारियां बहुत भयानक तरीके से गूंज रही थी। जब सुबह होती है तो मालकिन यानी कि अरबी औरत जाने लगती है, तब जावेद उसके साथ साथ जाने लगता है। तो अरबी औरत कहती है कि तुम अब मेरे साथ नहीं जाओगे, यहीं पर रहोगे, तुम्हें इसी कमरे में रहना होगा, तुम्हें यहीं पर हर चीज़ मिलेगी, खाना पीना सब कुछ मिलेगा। तो जावेद कहता है क्या तुम मुझे कैदी बना के रखना चाहती हो। वो अरबी औरत कहती है कि तुम हमें दोनों को बहुत ज़्यादा पसंद आ गए हो, हम तुम्हें आज़ाद नहीं छोड़ सकते, कहीं तुम हमारी पकड़ से बाहर निकल जाओ और तुम हमें छोड़ के चले जाओ, हम तुम्हें आज़ाद नहीं रख सकते। तो जावेद को वो वहीं कमरे में बंद करके दोनों चली जाती हैं और रोज़ फिर जब भी उन्हें मौका मिला करता था तो वो उस कमरे में आया करती थी और ऐसे ही दोनों उससे संबंध बनाया करती थी। जब उस अरबी औरत का पति घर आता है, वो उससे पूछता है कि जो वो ड्राइवर था जावेद वो कहाँ है। तो वो कहता है कि मुझे नहीं पता कहाँ है, वो तुम्हारे जाने के बाद वो भी गायब हो गया है, मुझे लगता है कि वो अपने घर वापस चला गया है। लेकिन अरबी को शक हो गया था अपनी पत्नी पे, वो उस पर शक करने लगा था, वो सोचने लगा था कि इसने ही कुछ ऐसा किया है कि जावेद के साथ कि उसे गायब किया है। तो वो उसकी निगरानी करने लगता है। एक दिन वो अपनी पत्नी से कहता है कि मैं काम से जा रहा हूँ और 2-3 दिन तक घर नहीं आऊँगा, ऐसे कह के वो निकल जाता है। लेकिन वो घर से कुछ दूर जाके खड़ा हो जाता है और अपने घर की तरफ देखने लगता है। आधा घंटा गुजर जाता है तो उसकी पत्नी घर से निकलती है और जाने लगती है। तो उसका पति जो होता है अरबी उसका पीछा करने लगता है और वो देखता है कि वो अपनी सहेली के घर गई है और वहाँ पर अंदर चली गई है। तो उसका पति वापस आ जाता है और आने के बाद अपने काम पे चला जाता है। जब पत्नी आती है घर तो वो उसका पति आ जाता है। तो पत्नी कहती है तुम तो 2-3 दिन के लिए गए थे। तो वो कहता है कि जिस मीटिंग के लिए मैं बाहर जा रहा था वो मीटिंग कैंसिल हो गई है। वो यानी कि वो अपनी पत्नी से झूठ बोल देता है। अगले दिन अरबी औरत अपने पति से कहती है कि मैं अपनी सहेली के साथ मार्केट जा रही हूँ, मुझे वहाँ से कुछ शॉपिंग करनी है। तो अरबी कहता है कि ठीक है तुम चली जाओ। तो वो अपनी
सहेली के घर जाती है और अपनी सहेली को अपनी कार में बिठा के मार्केट चली जाती है। जब अरबी को यकीन हो जाता है कि वो दोनों मार्केट चली गई होंगी, तब अरबी अपने घर से निकलता है और अपनी पत्नी की सहेली के घर जाता है। और वो जाने के बाद एक एक कमरे को चेक करता है, तो एक कमरे में उसे जावेद अंदर बंद नजर आता है। जावेद का रंग पीला पड़ रहा था, वो बहुत कमजोर नजर आ रहा था, वो ऐसा लग रहा था जैसे बीमार है। तब वो अरबी उससे जाके कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तब जावेद अरबी मालिक को अपनी पूरी कहानी बताता है कि मालकिन ने उसे कैसे कैद किया था और वो उसके साथ कैसे संबंध बनाती है। तब अरबी कहता है कि तुम्हारी मालकिन की कोई गलती नहीं है, गलती सिर्फ मेरी है कि मैंने जवान औरत से शादी की है, क्योंकि मैं बूढ़ा हूँ, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं, इतनी पावर नहीं जो मैं तुम्हारी मालकिन की हवस की भूख को मिटा सकूं, उसकी आग को बुझा सकूं। इसीलिए उसने तुम्हारे साथ संबंध बनाए हैं। अच्छा, मैं चाहता हूं कि तुम अपने देश वापस चले जाओ, इंडिया वापस चले जाओ, क्योंकि अगर तुम यहाँ रहोगे तो वो वैसे ही संबंध बनाती रहेगी और एक न एक दिन कोई देख लेगा और मेरी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी। तो वो उस जावेद को अपने साथ ले आता है और जंगलों में जो उसका क्वार्टर था जहाँ पे बकरियां बंधी थी वहाँ उसे रुकाता है और उसकी टिकट का इंतजाम करने लगता है। फिर अगले दिन उसका टिकट का इंतजाम कर देता है और उसे प्लेन में बिठा के इंडिया वापस भेज देता है। जावेद अपने घर आके शुक्र अदा करने लगता है कि किस मुसीबत से उसकी जान छूटी, लेकिन जावेद वहाँ 2 साल में उसने काफ़ी पैसा कमा लिया था। फिर जावेद अपने अमरोहा में ही एक बिजनेस खोल लेता है, यानी कि शोरूम डाल देता है और उस शोरूम को अच्छे से चलाने लगता है। डियर फ्रेंड, ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताएं। जय हिंद, धन्यवाद।